हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे एफकेट 2 2022 के जो 27 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस है तो उनको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने 26 की जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लिए हैं और आज हम 27 अगस्त के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सभी को बता दूं कि इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे और इक्वली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये आपको क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू देना है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको इस बार पूछे गए थे। इनको हमने डिटेल में इस तरह से नहीं किया है कि यहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपना सपना है जो वो साकार कीजिए। अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आप सीडीएस, एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फुल लेंथ जो है टेस्ट सीरीज, सेक्शनल और पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेक्शंस एंड फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं बाय द टॉप एजुकेटर। ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना है कि 399 का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेना है सो दैट कि आपको पूरे साल सारी की सारी लाइव क्लासेस, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, पीवाईक्यू आपको बिल्कुल फ्री मिलते रहे। सीडीएस, एफकेट के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यूज कर सकते हैं करियर स्टडी लाइव, जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है। ठीक है, जिसमें आपको ये कोड यूज करने पे 20% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो सेलिब्रेट योर लव फॉर लर्निंग। ठीक है, और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, चाहे वो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड है, डाउट सेशंस है, लाइव स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज है और पीवाईक्यू और लाइव टेस्ट है। ठीक है, आपको यूज करना है करियर स्टडी लाइव 20% डिस्काउंट के लिए। साथ ही साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट सब्सक्रिप्शन के अलावा सीएपीएफ का सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो सेम आपको करियर स्टडी लाइव, जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है, ये यूज करना है फॉर दी 20% डिस्काउंट। एंड इसके साथ ही आपको ये सारी चीजें इसमें भी मिलेंगी, चाहे वो क्लासेस है, रिकॉर्डेड है, लाइव है, डाउट सेशंस है, स्ट्रक्चर बैच कोर्सेज है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सीडीएस, सीएपीएफ या एफकेट का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में लेना है, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से अपनी जगह बना लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारा डिस्काउंट जो है 20% का डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यूज कीजिए हमारा कोड करियर स्टडी लाइव और यहाँ पे आपको जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट इज दी सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है वो क्या था? सुपरनोवा क्या होता है? एक पावरफुल ल्यूमिनस एक्सप्लोजन होता है स्टार का एंड इसका प्लूरल फॉर्म होता है सुपरनोवाई एंड सुपरनोवास। ठीक है, और इसको SN या SNE के साथ जो है एब्रीविएट किया जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंडियाज ओनली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इंडिया की अकेली न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? दैट इज अरिहंत क्लास इज अ क्लास ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बीइंग बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी। तो कौन सी है? अरिहंत क्लास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो भी सबमरीन है न्यूक्लियर पावर्ड है या कोई भी है तो उनके नेम और डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन इन इंडियन नेवी। तो वो कौन सी थी इंडियन नेवी की जो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन? तो दैट वाज द INS चक्र। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which helicopter was developed by DRDO to launch the anti-tank missile। ठीक है, कौन सा हेलीकॉप्टर जो है डेवलप किया गया एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए? तो दैट वाज दी हेलिना। ठीक है, इसका आंसर क्या था? हेलिना। विच इज द फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड। ठीक है, जो उन्होंने इंडिया वालों ने खुद बनाई थी। प्रोड्यूस्ड बाय इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये भी जो है पृथ्वी जो भी इसकी सीरीज है 1 2 3 वो सभी के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक। ठीक है, मोटो इस बार का क्या था पैरा ओलंपिक का, 2022 का ही आई गेस पूछा होगा। दैट वाज द स्पिरिट इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असद अली खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है वो देखे जाते हैं। तो असद अली खान जो है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते थे, रुद्र वीणा। ठीक है, आंसर होगा रुद्र वीणा। Which of the following personality is related to बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत के साथ जो है कौन सी पर्सनैलिटी जुड़ी हुई थी, दैट वाज दी डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको की द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर था दैट वाज फाउंडेड बाय BR अम्बेडकर एंड दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1969 एंड इट वाज द मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है recently India has collaborated with which country to develop the air launched UAV। तो वो कौन सी कंट्री थी, USA। What is the indigenously launched कोविड वैक्सीन इन इंडिया। तो इंडिजिनियसली जो लॉन्च की गई कोविड वैक्सीन इंडिया में वो कौन सी थी, दैट वाज दी कोवैक्सिन। Which is the first city to initiate फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। तो कौन सी सिटी थी जिन्होंने इनिशिएट किया था फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडिया में, तो दैट वाज दी कोलकाता सिटी। ठीक है, द मेयर ऑफ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फर्स्ट फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर कोलकाता सिटी, ताकि पहले ही लोगों को पता लग जाए और डिजास्टर को मिनिमाइज किया जा सके। शांति स्वरूप भटनगर अवार्ड किसके साथ रिलेट करता है, तो दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Whose reign is considered at golden age of literature। लिटरेचर की गोल्डन एज किस जो है एज को कहा जाता है, दैट इज राजा कृष्णदेव राय। उनकी एज को जो है गोल्डन एज ऑफ जो है लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, और द रूल ऑफ कृष्ण देवा राय is known as a golden age of Telugu literature। 8 Telugu poets were regarded as 8 pillars of the literary assembly and known as the Ashtadiggajs। ठीक है, तो कृष्णदेव राय himself composed the epic Telugu poem अमुक्ता मल्यादा। ठीक है, मे बी मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो लेकिन यही है आंसर। Who wrote the book Why I Am an Atheist। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, भगत सिंह के द्वारा। Who won the gold medal in 2020 पैरालंपिक जेवलिन थ्रो। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी रिसेंट इवेंट हुआ होता है, तो दैट इज सुमित अंटिल। ठीक है, तो अंटिल के द्वारा ये जो है रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है थ्राइस इन द मेंस जेवलिन थ्रो में किया गया F64 क्लास एंड रूट विनिंग इंडिया सेकेंड गोल्ड मेडल ऑफ द डे एट द टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स। Which of the following doesn't cause the global warming। तो किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, दैट इज एसिटाइलीन के द्वारा। The global competitiveness index is released by किनके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑपरेशन ट्राइडेंट इज रिलेटेड टू विच। ठीक है, जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है वो किसके साथ रिलेट करता है, इंडियन नेवी के साथ जो है वो रिलेट करता है। हिरोन ड्रोन इज फ्रॉम विच कंट्री। हिरोन ड्रोन जो है वो किस कंट्री के साथ रिलेट करता है, दैट इज इजराइल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज दिस सेमीकंडक्टर। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो इनमें से सेमीकंडक्टर है, दैट इज गैलियम। Who won the Tokyo Olympic medal in javelin throw। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक javelin throw में जो है किसके द्वारा जीता गया, that was by the नीरज चोपड़ा। Match the following prairies जो है that is in North America, Dons ऑस्ट्रेलिया, Illinois साउथ अमेरिका, Pampas साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑपरेशंस, इनको मैच करना था। ऑपरेशन नस्तार जो साइक्लोन हिट किया, येमन रेस्क्यू 2018, ऑपरेशन पवन IPKF टू कंट्रोल जाफना 1987, ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडो पाक वॉर नेवी 1971, ऑपरेशन ब्रास्टेक्स 1986-87 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान।
सो लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाइड्रोकार्बन विजन 2025 इज रिलेटेड टू, तो ये किसके साथ रिलेट करता है? तो दैट लेज डाउन द फ्रेम विच guide the policy related to hydrocarbon sector for the next 25 years, and it tackles issues like energy security, the use of alternative fuels and the interchangeability technology. ठीक है, तो ये जो होगा इसका लास्ट क्वेश्चन था. ठीक है, सो ये थे आपके क्वेश्चन 27 अगस्त शिफ्ट 1 के. आई होप कि सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.